Hello everybody, welcome to UPSC Class by Hanu. We have reached the 33rd day of the 55 days lap और आज हम अपनी कहानी को कल से आगे और कंटिन्यू करते हैं। आज है वो दिन जब हम पहुंच चुके हैं उस मुकाम पे जब श्री राम का राज तिलक होने वाला है। राम जी नाउ एक्सेप्ट्स भरत जीज ऑफरिंग। वो उनके साथ पहले अब उनकी कुटिया के पास जाते हैं क्योंकि अभी पूरा अयोध्या महल तक नहीं पहुँचे हैं। उनकी कुटिया के पास जाते हैं एंड देन ही पहले तो वो पुष्पक विमान को वापस भेजते हैं उसके राइटफुल ओनर के पास जो कि हैं कुबेर जी, द गॉड ऑफ वेल्थ। एंड देन भरत जी सेज टू राम जी दैट मैं आपको लौटाता हूँ आप ही का साम्राज्य, आप प्लीज़ आर्मीज़ और ट्रेजरीज़ को इन्वेस्टिगेट कर लीजिए, आपने ये सब कुछ आपका ही है एंड आई डू नॉट विश टू इंटरफेयर इन टू दिस एंड यू हैव ऑनर्ड माई मदर एंड नाउ आई रिटर्न द किंगडम टू यू एज यू गेव इट टू मी एंड आई हैव नो डिज़ायर टू बियर दिस बर्डन एंड मैं चाहता हूँ कि आपका राज तिलक हो जाए। एंड देन नाउ सभी अब ये जो भरत जी हैं, राम जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, अब वो अपने नॉर्मल प्रिंस के अटायर में आ रहे हैं जो उनकी बड़ी बड़ी जटाएँ हो गई थी और उनके जो कपड़े अलग थे। सो नाउ दे आर कमिंग बैक टू देयर प्रिंस सेल्फ एंड अब शत्रुघ्न जी सुमंत्र जी से बोलते हैं जो सारथी हैं रथ के, उनको कहते हैं कि एक बहुत अच्छा सा रथ लेकर आइए। तो एक रथ लाया जाता है एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल। भरत जी उसके रेन्स को पकड़े हुए हैं उस रथ की एंड देन उसमें लक्ष्मण जी हैं, सीता जी हैं, राम जी हैं और सुग्रीव जी और विभीषण जी भी वो जो फ्लाई विस्क मतलब ऐसे उनका और सम्मान कर रहे हैं, आसपास ऐसे उन विस्क्स को घुमा रहे हैं एंड सारे वहाँ जितने भी सेजेस हैं ऑल ऑफ देम आर वेरी हैप्पी एंड एवरीवन इज़ सो इलेटेड कि श्री राम लौट आए हैं। और जो जितने भी अयोध्या के लोग हैं दे आर सो हैप्पी कि उन्होंने अपने घरों को इतना डेकोरेट कर रखा है जैसे कोई पर्सनल सेलिब्रेशन हो, जैसे हम दिवाली पे अपने घरों को सजाते हैं क्योंकि श्री राम आते हैं। एंड नाउ राम जी एंटर्स अपने फादर के पैलेस को वो एंटर करते हैं। सुग्रीव जी की स्टे के लिए ऑर्गेनाइज़ किया जाता है और अब आ गया है दिन राज तिलक का। अब जो ऋषि वशिष्ठ हैं वो इन सब चीज़ों को लीड कर रहे हैं। बहुत सारे मतलब जितने भी वहाँ पे देवी देवता इस सबको ऊपर से विटनेस कर रहे हैं, जितने भी अयोध्या के लोग हैं वो इस दिन को विटनेस कर रहे हैं एंड दे ऑलवेज वांटेड टू विटनेस दिस डे। अब राम जी जो हैं वो सारे ब्राह्मण्स को बहुत सारा गिफ्ट्स देते हैं। सीता माँ बहुत सारे ऑर्नामेंट्स और गिफ्ट्स देती हैं हनुमान जी को। उनके गले में एक नेकलेस होता है और वो हनुमान जी को देती हैं क्योंकि वो बोलती हैं कि जब मैं अकेली थी तब हनुमान जी ही आए थे मुझे ढूंढते हुए एंड ही इज़ वाइज, ही इज़ डिवोटेड एंड ही इज़ एफिशिएंट। फिर राम जी जो हैं वो लक्ष्मण जी को ऑफ़र करते हैं क्राउन प्रिंस की तरह डेजिग्नेट करना बट ही डजंट एग्री, तो भरत जी को करा जाता है। एंड देन इसीलिए इसको बोला जाते हैं राम राज्य। जब राम जी का राज तिलक हो जाता है वो राजा बन जाते हैं। सो इट इज़ सेड कि जो उनका रेन था दैट लास्टेड फॉर एटलीस्ट 10,000 ईयर्स और एंड ही प्रोटेक्टेड द अर्थ, हिज ब्रदर्स एंड ऐसा कहा जाता है कि उनके राज्य में कोई दुख नहीं था। देयर वाज नो ग्रीफ इन राम्स लैंड एंड एवरीबडी फॉलोड देयर धर्मा। इसलिए राम राज्य एक इम्पॉर्टेंट टर्म आता है नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ डिवोशन टू राम जी बट इन टर्म्स ऑफ इंडियन पॉलिटिकल इमेजिनेशन। एक ऐसा टर्म है जो बोलता है कि जब कोई भी गवर्नमेंट व्हेन एवर अ गवर्नमेंट इज़ वेल रन तो इन दैट वे ऐसा बोला जाता है कि ये तो राम राज्य है जहाँ पर लिमिट्स ऑफ द इंडिविजुअल सेल्फ आर अबैंडन्ड इन द सर्विस ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस, जहाँ पे कोई ऑपरेशन नहीं होता, जहाँ पर एक बहुत अच्छी तरह से गवर्नमेंट चल रही होती है। तो इसी के साथ इतने लंबे सफ़र को तय करके हम पहुँच चुके हैं युद्ध कांड के भी अंत पर बिकॉज नाउ एवरीवन इज़ हेलिंग किंग राम। और अब जब राम जी राजा बन चुके हैं उनका 10,000 साल तक राज्य चलता है। अब इसके बाद अगला कांड जो हम कल शुरू करेंगे वो है उत्तरकांड और ये हमारी रामायण का आखिरी कांड है। ये सफ़र अब ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ है, प्रीलिम्स भी पास आ रहा है, शायद इसका कंप्लीशन उससे कोइंसाइड हो जाए। लेट्स सी। ऑन दैट नोट आई विल सी इन द नेक्स्ट वन टुमारो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड ऑल द वेरी बेस्ट।